तैयारी करो और मौत की तैयारी में हमको आपको किन किन चीज़ों को अपनाना है। आज हम सब आशिके आला हजरत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो है कि नहीं मसलके आला हजरत वाले? जी बेशक। लेकिन है मसलके आला हजरत वालों, जरा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रखे। क्या आला हजरत हमसे है राजी? बरेली शरीफ में गुजरात का एक मुसलमान आया, गुजराती। अब आला हजरत से कहा हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है, और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफा आला हजरत ने नहीं बताया। वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हजरत ने देखा तो मुस्कुराए। आला हजरत फरमाते हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर दिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हजरत वाले वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं। एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहे, कहीं है कोई मसले के आला हजरत वाला जो नारा लगा दे, है कोई दीवाना आला हजरत का? कौनों नहीं खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ। पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुंह में पुकार खाए, मुंह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे, और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर मसले के आला हजरत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसले के आला हजरत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसले के आला हजरत वाला बनाया है। तो दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मते मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे कि फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया या मा अना अलैहि व सहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी न बनवाओ। बेशक। आप दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल। काबुल की जबान फारसी की है। वहां से एक मुसलमान के दिल में शौक पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की जियारत करें। तो मिर्जा गालिब की जियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया, और वहाँ की जबान फारसी की है। जब मिर्जा गालिब का दरवाज़ा तलाश करके बेचारा वहाँ पहुँचा तो देखा कि मिर्जा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है इसे। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया, कहा अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफगानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो।
दाढ़ी के बाल छील रहे हो? तो मिर्जा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान के जबान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और वो अफगानी मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर जमीन पे गिरा, उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं। मिर्जा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्जा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं, मेरे भाई अफगानी, तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। उसी दिन से मिर्जा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजाई। माशाअल्लाह। ऐ लोगो, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से मुसलमान बन के। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो ऐ मेरे नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। रात मिली है, दिन मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करो, मुसलमान बन के जी लो। लेकिन आज अफसोस है कि अगर कोई दाढ़ी रखाए लेता तो कि बिहावे जल्दी नहीं लागत। हाँ, हमरे नानपारा में एक मौलाना साहब हैं, उम्र उनके ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उनके बिहाव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, दाढ़ी की वजह से बिहाव नहीं। एक बिटिया रहा, एक आदमी के बिटिया वक्त शादी लागे, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ के बाद देखे कि लड़का वक्त देख तो ली, तो वहाँ के बाद देखे तो लड़का दाढ़ी रखाया रहा है। तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई छोड़ो, कौनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको वैसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई तो का दुल्हा बनावे खातिर नौभावे चले। पहले ज़माने में यह नौभावा जाता रहा। तो जब नौभावे चले तो के पैखाना लग गया, तो लेटरिंग मगवा पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। बाप देखिस तो रोवेला, कहे साहिल चढ़ाएगा अब कैसे हुई, उठावे तो नहीं उठ पावे। तो पकड़ के होगा ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज के शादी है का दुल्हा बनावे के, रिश्तेदार लड़की के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अब ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके कि ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोली तो सीधा सीधा निकला।
तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, ये कौन मेरा ऑपरेशन रहा है कि दरवाज़ा बंद हुआ कि फट से खुलेगा। ये कौन ऑपरेशन हुए कि अति जल्दी ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा ला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर है पहनिए पैंट, चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लिखिए बताओ। अरे नौजवानों, पैंट पहनना नाजायज नहीं, पहन सकते हो, लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पैंट पहनो तो तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो। अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया था? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया। लेकिन आज पैंट इतनी तंग बन गई है कि पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना खाली, कहाँ से ऊंच है साहब।